जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल ट्रिपल फाइव एंजली गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है। और आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पूरा चार्ज होते हैं गणपति बप्पा, माता रानी, बाबा शिव को, एंजल्स एंसेस्टर्स को, ताकि आपको बेस्ट हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड की जा सके। चलिए शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक है कि डिवाइन फैमिलीज को इस समय क्या करने की ज़रूरत है, जो गाइडेंस निकल के आ रही है क्या गाइडेंस है, उस पर हम आज बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डिवाइन फैमिलाइंस जब से अपनी इस जर्नी को जानी है, वो अपना प्रॉपर इनर वर्क करने की, अपने शेड्यूल को डिवाइन रखने का पूर्ण प्रयास करती हैं कि वो डिवाइनली बैलेंस रहें और डिवाइनली अलाइंड रहें। और डिवाइनली बैलेंस और डिवाइनली अलाइंड रहने के लिए उन्हें सोल कॉन्शियसनेस में रहना ही रहना है और यूनाइटेड परमात्मा से रहना ही रहना है। ये दो चीज़ें जो वो फॉलो करती है। इसके साथ साथ उनका क्या काम है, खुद को करेक्ट करते जाना। खुद को करेक्ट करने के साथ साथ वो कहते हैं कि जो कोई आत्मा इस धरती पर आई है, भौतिक जगत में आई है, उसे कुछ ना कुछ करना भी है ना। उसे सर्वाइवल देखना है अपना, उसे सर्वाइव करना, उसे अपना ग्रोथ भी करना है, क्योंकि वो किसी पर डिपेंड नहीं हो सकती। इसलिए उन्हें अपने अंदर ये देखना है और पहचानना है कि उनके भीतर क्या क्रिएटिविटी है, उनके अंदर कौन सी विशेषता है, उनके अंदर कौन सी क्वालिटी है जिसको वो इन्हेंस कर सकते हैं, जिसे वो इन्हेंस करके अपना और दूसरों के लिए भी कुछ हेल्पफुल कर सकते हैं, जिससे वो अपने आप को तो हर प्रकार से स्टेबल, फाइनेंशियली, इमोशनली, है ना, और स्पिरिचुअली बैलेंस रख सकते हैं, कर सकते हैं। और दूसरों के लिए भी कुछ ना कुछ इसके माध्यम से वो अनिवार्य रूप से कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कुछ ना कुछ अपने भीतर ऐसा देखना है जो आपकी क्वालिटी है, जो आपकी विशेषता है। आपको पहचानना है कि आपकी क्या क्वालिटी है, क्या विशेषता है। और जिनको ये बात ना समझ में आए कि उनके अंदर क्या क्वालिटी और क्या विशेषता है, तो वो इस बात को ईश्वर को, परमात्मा को सरेंडर कर दें। सच्चे मन से अगर आप सरेंडर करेंगे तो आपको किसी न किसी माध्यम से ये पता चल जाएगा कि आपके अंदर क्या विशेषता है और उस विशेषता को आपको किस प्रकार से प्रयोग करना है। विशेषता पहचानना और विशेषता का प्रयोग करने का मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप उस विशेषता का प्रयोग करके पैसे कमाने लग जाएं। ये हम नहीं कह रहे। आपको अपनी विशेषता को पहचान के उस विशेषता को डिवाइनली यूज़ करना शुरू करना है। इससे क्या होगा, आप जो डेली इनर वर्क कर रहे हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, ये आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी, आपकी जो है क्रिएटिव एनर्जी जो है, वो स्पिरिचुअल एनर्जी वो क्रिएटिव एनर्जी में कन्वर्ट होगी। और क्रिएटिव एनर्जी में कन्वर्ट होगी तो कुछ ना कुछ यूज़फुल आपको दे के जाएगी, कुछ ना कुछ फ्रूटफुल आपके लिए रहेगी, है ना। तो किसी के अंदर कोई आर्ट होता है, किसी के अंदर किसी प्रकार का स्पोर्ट होता है, किसी के अंदर किसी प्रकार का कोई हेल्प होता है, किसी प्रकार का कोई हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ऐसे अलग अलग हैं जिसको आप धीरे धीरे अपना इन्हांस करना शुरू करिए। आप उसको अपने डेली रूटीन में, अपने घर में आप उनको इन्हांस करना स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। और क्या विशेषता है, ये आपको अपने अंदर छांटने की और जानने की ज़रूरत है, क्योंकि जो परमात्मा के बच्चे होते हैं उनके अंदर तो विशेषताएं होती हैं, बहुत विशेषताएं होती हैं। लेकिन ऐसी क्या विशेषता है जो दूसरों से उन्हें अलग करती है, ऐसी क्या विशेषता उनके अंदर, तो उस विशेषता को पहचान कर, क्योंकि कहीं ना कहीं उस विशेषता से उनका उद्देश्य भी जुड़ा होता है। क्योंकि परमात्मा चूज़ ही उन बच्चों को करते हैं जिनमें कुछ अलग विशेषता होती है, जिससे वो कोई अलग कार्य करा सकते हैं। अगर एक ही विशेषता वाले सारे बच्चों को चूज़ कर लेंगे तो जो भिन्न भिन्न कार्य हैं, जो भिन्न भिन्न कैपेबिलिटीज़ हैं कार्य करने की, वो कैसे प्राप्त होंगे। इसलिए हर बच्चे को जो आज परमात्मा को जान पाया है, जो इस डिवाइन जर्नी को जान पाया है, जो स्पिरिचुअल जर्नी को जान पाया है, जो ट्विन फ्लेम जर्नी को जान पाया है, उसमें कोई ना कोई विशेषता अनिवार्य रूप से विद्यमान है। वो विशेषता क्या है, उस विशेषता को पहचानना है, उसको यूटिलाइज करना है। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है उस विशेषता के कि अपने भीतर क्या विशेषता है जिसको हम इस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं, जिससे सेवा भी हो और हमारी स्टेबिलिटी भी हो हर प्रकार से, और हमारी डिपेंडेंसी हर प्रकार से सबसे समाप्त हो जाए, केवल परमात्मा पे हमारी डिपेंडेंसी हो। क्योंकि आत्मा तो परमात्मा पे डिपेंडेंसी होती है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का ही अंश है। तो आत्मा उतनी शक्तिशाली होती है लेकिन जितने परमात्मा की, लेकिन परमात्मा कभी जन्म में नहीं आते। आत्मा जन्म में आती रहती है बार बार। जन्म में आने की वजह से आत्मा अपनी कलाओं को खोती जाती है, अपनी क्वालिटीज़ को भूलती जाती है, अपने आत्मिक भान को भूल के आत्मिक शक्तियों को भूल जाती है और शरीर के बस हो जाती है, जिसको कहते हैं माया मैट्रिक्स के बस हो जाना, और उसी के अनुसार चलने लगती थी।
और आज शुद्ध देहभानी स्थिति में स्थित होना क्या होता है, ये बताने के बाद भी आत्मा जो है बहुत सहज ही देहभान में चली जाती है और उसे पता भी नहीं होता कि वो देहभान में है। फिर वो कहती है कि उसके जीवन से समस्याएं समाप्त क्यों नहीं हैं, दिक्कतें समाप्त क्यों नहीं हैं, रोग समाप्त क्यों नहीं हैं, या ऐसा क्यों नहीं है कि सब सारी सहजताएँ ही हैं। क्योंकि वो कहती है कि हम तो किसी से नहीं जुड़े, केवल परमात्मा से जुड़े हैं। सारे संबंधों को हमने सारे संबंधों से हम डिटैच हो गए, केवल परमात्मा से अटैच है। फिर क्यों जीवन में समस्याएँ थी? जीवन में समस्याएँ इसलिए थी क्योंकि आत्मा की समस्या ही शरीर है। शरीर से कर्म करती है आत्मा। इस शरीर से ही देख रही है, इस शरीर से ही सुन रही है, इस शरीर से ही बोल रही है, इस दिमाग से ही सोचेगी, इस हाथ से कर्म करेगी, पैरों से चलेगी, है ना? तो ये पैर भी सही दिशा में चल रहे हैं, परमात्मा की दिशा में चल रहे हैं, विपरीत दिशा में चल रहे हैं। तो ये बताया कैसे जाएगा आपको? पैरों के माध्यम से ही। तो समस्याएं तब तक समाप्त नहीं होंगी जब तक देहभान पूरा का पूरा समाप्त नहीं हो जाएगा। जब तक आपका देहभान समाप्त रहेगा, आपकी समस्याएं समाप्त रहेंगी। जब आपका देहभान इमर्ज होगा, आपकी समस्याएं भी इमर्ज हो सकती थी में बोलते हैं, क्योंकि किसी भी निगेटिविटी को यहाँ पर बढ़ावा नहीं दिया जाता है, लेकिन आपको समझाने के लिए हमको ये बताना पड़ता है। तो ये चीज़ें हैं कि अपनी विशेषता पहचाननी, और जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो अपनी विशेषता जानने के लिए आप अब यहाँ व्हाट्सएप पे, अभी यहाँ पर आपको नंबर स्क्रीन में दिखाई देगा, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपना सेशन बुक कर लीजिए कि आप अपने अंदर की डिवाइन विशेषता को पहचानना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और उससे क्या करना चाहते हैं। तो वो सेशन आपको प्राप्त होगा जिसमें आपको आपकी डिवाइन क्वालिटी बताई जाएगी, जिससे आप कुछ ऐसा कर सकेंगे जो परमात्मा आपसे कराना चाहते हैं, जो डिफरेंट है। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि हम ये सोचते हैं कि हम कुछ अलग करें, हम ये करें, हम वो करें, हम भिन्न भिन्न करें, लेकिन सबसे बड़ा कार्य वो कहते हैं यदि किसी आत्मा जीवात्मा को कोई विशेष कार्य करने का पार्ट नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब नहीं है कि वो विशेष नहीं है। उसका पार्ट बना हुआ है स्वयं के कल्याण के लिए, स्व के कल्याण के लिए। तो अपने स्व का कल्याण करना और अपने भीतर पहचानने की कोशिश करना, क्या हमारी विशेषता है, क्या हमारी क्वालिटी, हम क्या कर सकते हैं। तो उस विशेषता और क्वालिटी को पहचान के आपको आगे बढ़ना है जीवन में, क्योंकि हमें देह तो तजना ही है और जीते जी हमें मरना है। कहते हैं जीते जी हम शरीर से मर गए हैं, हमारी आत्मा जीवित है और हम आत्मिक भान में ही चल रहे हैं। हमारा जो अब जीवन है वो आत्मिक भान का जीवन है। ये थोड़ा सा वैसा लग सकता है, हर सेकंड शुद्ध देहभानी स्थिति में रहना, हर सेकंड आत्मा के भान में रहना अपने आप में बहुत सहज है, ये कहेंगे, लेकिन प्रयास करने से सफलता मिल जाती है। वो एक कहावत है ना कि कौन सी है, जो सिल पर पड़ा तो निशान, करत करत अभ्यास सिल पर पड़ा निशान। मतलब अभ्यास करते करते जो है सिल पर भी निशान पड़ जाते हैं। मतलब जो कुएं की रस्सी होती है, वो जो बाल्टी खींचती रहती है, उससे अभ्यास करने से सब कुछ संभव है। शुद्ध देहभानी स्थिति भी सदाकाल की संभव है। तो ये सौंपते ही आज की हेल्प थी, आज की गाइडेंस है। आई होप आपको हेल्प पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो, हेल्प पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें। हमारी सोल फैमिली 555 एंजली गाइडेंस को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स ट्रिक्स हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को इजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट करें। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ दोस्तों। लव योरसेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा, जिससे आपको ऐसे हेल्पफुल वीडियो टाइम टू टाइम से मिलते रहें। जय माता दी, जय शिव शक्ति।